बच्चों कैसे हो? सब स्वस्थ हो, सब अच्छे हो। और अब हम एक नए ग्रंथ को शुरू करेंगे आज, जिसकी मेरी बड़ों दिनों से इच्छा थी। और हमारे महात्मा गांधी ने, अपनी मामा ने, बाल गंगाधर तिलक ने वर्मा की जेल में गीता रहस्य उस पर लिखा 600 पेजों का। राधा कृष्णन ने अपनी गीता की व्याख्या की। महाराष्ट्र के संत ने उस पर ग्रंथ लिखा और अनेक राष्ट्रभक्तों ने उस पर अपने अपने ढंग से अपने विचार व्यक्त किए और हमेशा उसका आदर किया और उसके गुणों को धारण करके अपने जीवन को सरल और सहज बनाया और सुंदर बनाया। तो आइए उस ग्रंथ में ऐसा क्या है ये हम देखते हैं। आज से शुरुआत करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलम मंगलाय तनोहरि। गीताध्ययनं शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कथानि च। गीता के अध्ययन से, गीताध्ययनं शीलस्य प्राणायाम परस्य, और प्राणायाम के करने से हम अपने सारे इस जीवन के कष्टों को पूरा निवारण कर लेते हैं माँ गीता की कृपा से। तो हम दूसरे अध्याय से शुरू करेंगे। पहले अध्याय में हम सभी जानते हैं कि कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, लेकिन हमें इसमें से मक्खन निकालना है और अपनी रास्ता बनानी है, अपने को सहज बनाना है जीवन में। तो हम दूसरे अध्याय के श्लोकों से शुरू करते हैं इसको। दूसरा अध्याय संजय उवाच। संजय जी को दूरदृष्टि दी थी कृष्ण ने और अर्जुन को दी थी। पहले कृष्ण ने कहा था धृतराष्ट्र से कि आप ले लो, बोले नहीं मुझे नहीं, संजय को दे दो। तो संजय उनको वहाँ का दृश्य सुना रहे हैं। तो संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से, तम तथा कृपयाविष्ट मश्रुपूर्णाकुलेक्षम विषीदंतमिदम वाक्यम उवाच मधुसूदनम। संजय बोले, वैसी कायरता से व्याप्त हुए उन अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं और आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है, भगवान मधुसूदन यह आगे कहे जाने वाले वचन बोले। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा, कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्ग कीर्ति कर्म अर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहाँ से प्राप्त हुई जिसका कि श्रेष्ठ पुरुष सेवा नहीं करते, जो स्वर्ग को देने वाली नहीं है और कीर्ति करने वाली भी नहीं है। क्लेव्यम स्म गम पार्थ न तत्पद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तत्वोतिष्ठम परंतप। अर्जुन का एक नाम परमतप उन्होंने लिया है। हे प्रथानंदन अर्जुन, प्रथानंदन कुंती के पुत्र, हे प्रथानंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो क्योंकि तुम्हारे में उचित नहीं है। हे परमतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। खतम भीष्म महम संख्ये द्रोण च मधुसूदन ईशोभि प्रति योत्स्यामी पूर्जा व हरिसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से युद्ध कैसे करूं, क्योंकि हे हरिसूदन ये दोनों ही मेरे पूजा के योग्य हैं। गुरुन् हत्वा ही महानुभावान् श्रेयो भोक्तुभेक्षमपीय लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहेव भुज्यीय भोगान रुधिरप्रतिज्ञान। महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाना ही श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहाँ रक्त से सने हुए धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो मैं भोगूंगा। न च्वैतादिगम कतरन्नो गरीयो यद्दा जयेम यदि वा नो जयेयु याने हत्वा न जिजीविषाम तो स्वस्थे वस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। हम यह भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा अंतर श्रेष्ठ है। अथवा हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वही धृष्टार्थ के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। कापर्ण दोषोपहस्त स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छेयम स्यानि निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्येस्ते हम शादि माँ त्वाम प्रपन्नम। कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं आपसे पूछता हूँ कि जो निश्चित कल्याण करने वाली हो, यह बात मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिए।
प्रत्येक मनुष्य वास्तव में एक साधक है। कारण कि 84 लाख योनियों में भटकते हुए जीवन को भगवान या मनुष्य शरीर केवल अपना कल्याण करने के लिए प्रदान करते हैं। इसीलिए किसी भी मनुष्य को अपने कल्याण से निराश नहीं होना चाहिए। मनुष्य मात्र को परमात्मा प्राप्ति और सुखी जीवन का अधिकार है। साधक होने के नाते मनुष्य मात्र अपने साध्य को प्राप्त करने में स्वतंत्र, समर्थ और योग्य और अधिकारी है। सबसे पहले इस बात की आवश्यकता है कि मनुष्य अपने उद्देश्य को पहचान कर दृढ़तापूर्वक यह स्वीकार कर ले कि मैं सच की राह पर चलूँगा और ईश्वर के कहे हुए नियमों से अपना जीवन सुंदर बनाऊँगा। नहीं पश्यामि ममाप्नुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्यं भूमा वत्स पत्नामदं राज्यम सुराणावपि चाधिपत्यम। कारण कि पृथ्वी पर धन धान्य समृद्ध और शत्रु रहित राज्य तथा स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा जो शोक है वह दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता। अर्जुन बोले भगवान से। एवं मुक्ता ऋषिकेशे गुणाकेशे परंतप नयोस्समिति गोविंद मुक्त्वा तूष्णी बभूव। संजय बोले, हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी भगवान गोविंद से मैं युद्ध नहीं कहकर ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो गए। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सैन्योरो मयो मध्ये विषीदंतमिदं वच। हे भरतवंशोद्भव धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए भगवान ऋषिकेश से आगे कहे जाने वाले वचन बोले। अशोच्यान्नवन शोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासून गतासूश्य नानुशोचन्ति पंडिता। श्री भगवान बोले, तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है और पंडिताई की बातें कर रहे हो। यहाँ एक बात विशेष रूप से ध्यान देने की है कि भगवान ने इस प्रकरण में चिन्मय सत्ता रूप अपने अंश आत्मा को ही सामान्य लोगों को समझाने की दृष्टि से शरीरी नाम उसको दिया है। वास्तव में शरीरी का शरीर से संबंध है ही नहीं, हो सकता ही नहीं, असंभव है। न त्वेयं जातु नासं न त्वयं जेमे जनाधिपा न त्वेयं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैवं न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। मनुष्य मात्र को मैं हूँ इस रूप में अपनी एक सत्ता का अनुभव होता है। इस सत्ता में अहम मिला हुआ होने से मैं ही हूँ के रूप में अपनी अलग एक देशी सत्ता अनुभव में आती है। यदि अहम न रहे तो है के रूप में एक सर्वदेशी सत्ता ही अनुभव में आएगी। वह सर्वदेशी सत्ता ही प्राणी मात्र का वास्तविक स्वरूप है। उस सत्ता में जड़ता का मिश्रण नहीं है, अर्थात उसमें मैं, तू, यह, वह, ये चारों ही नहीं है। सार बात यह है कि एक चिन्ह में सत्ता मात्र के सिवाय संसार में कुछ भी नहीं है। देहिनो मिस्त्य अन्यथा देहे कौमार्यो वन जरा तथा देहांत प्राप्ति धीरस्त्र न मुहाति। देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था आती है, ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाते हैं और हमारी जीवन पूरा हो जाता है। मात्रा स्पर्शास्ते कौन्तेय शीष्णोष सुख दुख सदा मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायनो नित्यास्तान्निस्तितिक्षस्व भारत। संसार की समस्त परिस्थितियां आने जाने वाली, मिलने बिछोड़ने वाली हैं। मनुष्य चाहता है कि सुखदायी परिस्थिति बनी रहे और दुखदायी परिस्थिति ना आवे, परंतु सुखदायी परिस्थिति जाती ही है और दुखदायी परिस्थिति भी जाती ही है। यह प्राकृतिक नियम है अथवा प्रभु का मंगलमय विधान है। अतः साधक को, ज्ञानी को प्रत्येक परिस्थिति प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करनी चाहिए। यहिम्ना व्यथयन्ते पुरुषो पुरुषवव यहिं न व्यथयन्ते ते पुरुषो पुरुषवर्षर्षभः सम सुख दुख धीरम सौम्रत्वाय कल्पते। कारण कि हे पुरुषों के श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श पदार्थ विचलित नहीं करते, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है। मिले हुए और बिछुड़ने वाले शरीर को मैं, मेरा ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोरूपी दृष्टोन्तस्वनम योस्तत्वदर्शी भी। असत का तो भाव विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। असत भी आता है और सत भी आता है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों को ही तत्व देखा अर्थात अनुभव किया है।
अविनाशी तु तत्तेदि येनं सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् तत्कर्तुमर्हति। अविनाशी तु तद्दति येनं सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् तत्कर्तुमर्हति। अविनाशी जिस सत्य तत्व का अभाव विद्यमान नहीं है वही अविनाशी तत्व है, जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है। अविनाशी होने के कारण वह संपूर्ण जगत में व्याप्त होने के कारण उसका कभी कोई नाश कर सकता ही नहीं है। नाश उसी का होता है जो नाशवान होता है। अंतवंत इमे देहा नित्यशोक्ता शरीरिणम अनाशनो प्रमेयस्य तस्मादुवस्य भारत। पूर्व श्लोक में शरीर की अविनाशी बताकर भगवान ये कहते हैं कि मात्र शरीर नाशवान है, हमारा अंत में हमारा शरीर जाएगा ही। तात्पर्य है कि मिला हुआ तथा बिछुड़ने वाला शरीर हमारा स्वरूप नहीं है। शरीर तो केवल कर्म सामग्री, जो शरीर हमें मिला है वो हमारे कर्म की सामग्री है, जिसका उपयोग केवल दूसरों की सेवा करने में है, सेवा करने में ही है। अपने लिए उसका किंचित मात्र भी उपयोग नहीं है। अतः शरीर के नाश से अपनी कोई, शरीर बूढ़ा हो जाएगा तो हम अपना काम करना बंद नहीं कर सकते, हम लास्ट तक अपना काम कर सकते हैं। य एनम वेत्ति हंतारम यश्चेन मन्यते हतम उभोतो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचि नान्यन भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यम शासस्तोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। उत्पन्न होना, सत्ता वाला दिखना, बदलना, बढ़ना, घटना और फिर चले जाना, ये 6 विकार शरीर में होते ही हैं। शरीरी में यानी वो आत्मा की बात करें, शरीरी में, आत्मा में ये विकार कभी हुए ही नहीं, कभी होंगे नहीं, कभी हो सकते भी नहीं। वेदा विनाशम नित्यय एनम यम अव्ययम कथम सपुरुषों पार्थ कघाति याति हंक हंतिकम। शरीर की किसी भी क्रिया से शरीरी में, आत्मा में किंचित मात्र भी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। अतः शरीरी किसी भी क्रिया का न तो करता है, न भोक्ता बनता है, न कार्यकर्ता बनता है। वासानि जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहाणि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देह। नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। अच्छेद्यो यमद्दाहो यम क्लेघो शोष्यम एव च नित्य सर्वगत स्थाणुर चलो यम सनातनम। अव्यक्तो यमच्छिन्त्यो यम विकार्यो मय मुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचन्ति मर्षः। शरीरी सत्य तत्व का अनुभव तो किया जा सकता है पर वर्णन नहीं किया जा सकता। आत्मा का अनुभव तो किया जा सकता है, वह वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका जो भी वर्णन या चिंतन किया जाता है वह वास्तव में प्रकृति का ही होता है। एक बार शरीरी का अनुभव होने पर फिर मनुष्यता के लिए स्वच्छंद हो जाता है। यानी उनका मतलब ये है कि जो हमने अच्छे काम दिए हैं उस काम को करके अपनी आत्मा को खुश रखना, ये ईश्वर की व्यवस्था में चलने का बहुत सुंदर नियम है, जिससे कि हमारी आत्मा हम ही को कभी भी झकझोरती नहीं है, हमको कभी भी धिक्कारती नहीं है। इसीलिए हमें ग्रंथों का पढ़ना और समझना ये बहुत ज़रूरी है।